Hello bachcho, let's read this question. The question says a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kg is key concept. Time period of oscillation in spring mass system. वो होता है t equals to 2 pi under the root m by k. k है स्प्रिंग कांस्टेंट, m है जो मास अटैच्ड है उस स्प्रिंग से वो. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अटैच की गई है स्प्रिंग से और स्प्रिंग का अपर एंड फिक्स्ड है और जो स्प्रिंग का मास है वो नेग्लिजिबल कंसीडर करना है. तो जो मास m है वो स्लाइटली when the mass m is slightly pulled down and released, तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 3 सेकेंड. अगर मास को 1 kg इंक्रीज कर दिया जाता है तब उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है वो 5 सेकेंड्स आ रहा है. हमें बताना है कि जो मास है वो कितने kg का है, m की वैल्यू निकालनी है हमें. तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है, जब मास m है बॉडी का, when mass is m, तब उसका जो टाइम पीरियड है उसे हम t1 कंसीडर कर रहे हैं. t1 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई k. k तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ हमने मास ही अलग चेंज किया है. इसका जो टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 सेकेंड्स. when mass is m प्लस 1, तब जो टाइम पीरियड है वो है t2 और 2 पाई अंडर द रूट m प्लस 1 बाई k इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. टाइम पीरियड गिवन है 5 सेकेंड्स. अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है m की. तो जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा अंडर द रूट m बाय m प्लस 1 इक्वल्स टू 3 बाय 5. स्क्वायर रूट को राइट साइड ले जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा. तो m बाय m प्लस 1 इक्वल्स टू 9 बाई 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So 25 m equals to 9m plus 9, 16 m equals to 9 and m equals to 9 by 16. So the final answer is 9 by 16. So the correct option is option B. Hope you understood it well. Best of luck.